आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। श्रोताओं, आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनते हैं दूरदर्शन श्रृंखला महाभारत के कृष्ण जाने माने अभिनेता नीतीश भारद्वाज से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत की अगली कड़ी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। श्रोताओं, आज के मेहमान में हम बात कर रहे हैं नीतीश भारद्वाज यानी महाभारत, ये कालजयी कृति D.R. चोपड़ा जी की, और उसमें बहुत मनमोहक मुस्कुराहट के साथ कृष्ण की भूमिका अभिनीत करने वाले नीतीश भारद्वाज जी। नीतीश भारद्वाज जी, आप वो श्लोक हमारे साथ साझा करेंगे जो आपने महाभारत सीरियल के लिए, जब आपके ऑडिशन के लिए आप गए थे और आपने कुछ 1 घंटा आपको मिला और आपने जो तैयार की स्क्रिप्ट, उसमें आपने क्या क्या लिख दिया था, बताइए। पहला श्लोक मैंने लिखा था जो श्री भगवान उवाच में पहला श्लोक आता है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। जी, मतलब इस समय जब विनाश के बादल यहाँ पर तुम्हारे सामने है, धर्म और अधर्म की का ये युद्ध होने जा रहा है, ऐसी संकट की स्थिति में तुमने अगर गांडीव नीचे रख दिया तो ये अकीर्ति का स्वरूप माना जाएगा, ये अधर्म होगा। जी, एक क्षत्रिय धर्म का, क्षात्र धर्म का पालन नहीं होगा। तो ऐसा कुछ मैंने उसमें लिखा हुआ था उसके सार में। जी। और दूसरा जो लिखा था, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एवच। सारे प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा जो है वो मैं हूँ। जी। आत्मा के रूप में मैं प्राणियों में स्थित हूँ, उनका आदि मैं हूँ, मध्य मैं हूँ, अंत मैं हूँ। ये एक दूसरा श्लोक था। और तीसरा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। क्या बात। तो इसमें भी थोड़ा सा मैंने तुम्हारा धर्म क्या है, क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना, धर्म की हानि ना हो इसलिए युद्ध करना, अधर्म का विनाश करने के लिए युद्ध करना, ये तुम्हारा क्षात्र धर्म है। जी। और आज यदि तुम इस धर्म का वहन नहीं करोगे तो तुमको स्वर्ग में अस्वर्ग्यम, मतलब स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी, अकीर्ति अभी मिलेगी धरती पर ही। जी। स्वर्ग मिलेगा, मतलब स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। और इसीलिए इन बाकी सारे धर्मों को त्याग दो और केवल अपने क्षत्रिय धर्म को ध्यान में रखते हुए, मेरा ध्यान करते हुए मुझे मेरे समक्ष समर्पण कर दो। जो मैं कह रहा हूँ वही धर्म निभाओ और युद्ध करो। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। कौन्तेय, क्या बात है। कुंती पुत्र तब उठे अर्जुन। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो व्याख्या आपने की कि कृष्ण ने कहा कि हम तुम्हारे शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान हैं, और ये क्या हम इस वक्त अपने सभी श्रोताओं से इस बात को कह सकते हैं नीतीश जी? बिल्कुल, क्योंकि हर प्रत्येक व्यक्ति के बीच में मध्य में जो एक चेतना है वो भगवत स्वरूप चेतना वही तो है। जी। हम जब नमस्ते कहते हैं किसी से तो उसका अर्थ ही ये होता है नमहते। तुम्हारे भीतर जो भगवान मुझे दिखाई दे रहे हैं उस भगवान को मैं नमन करता हूँ। जी। देखिए कितना सुंदर ये विचार है इसके। जी, मतलब है उसका। कितना सुंदर विचार है, हम नमस्ते करते हैं। आज कोरोना ने सबको नमस्ते करने के लिए विवश कर दिया है। अब सबको ये समझना चाहिए, हाय, हेलो, हाउडी, व्हाट्सएप, ये जो कहते हैं ना, इससे कुछ नहीं है। बिल्कुल। हाउडी, व्हाट्सएप। जी जी। पूरा अमेरिका जो है आज लॉकडाउन में भारत को देख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। भारत में चिंतन, भारत की सभ्यता और भारत के दर्शन का चिंतन कर रहा है। जी। तो हम जब नमस्ते करते हैं, कहते हैं, तो उसके पीछे कितना बड़ा एक विचार है। जी। वही है, अपने आप में एक दर्शन है, नमहते। बिल्कुल, है ना। ये समर्पण भाव अपने आप में निर्माण करना और इसको जागृत रखना अहंकार को दूर रखता है। बिल्कुल, विनम्रता वहीं से आ जाती है। इसीलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो जो ड्योढ़ी को सर लगाते हैं, तो जब हम सिर झुकाते हैं तो एक बार मन में खुद ही हमारे सारे अहंकार नष्ट हो जाते हैं और हमारे में सरलता, विनम्रता अपने आप आ जाती है एक व्यक्तित्व। और वो भी साष्टांग दंडवत हम करते हैं। 8 अंग। जी, जो धरती पर सर से पैर तक पूरी धरती को 8 जगह पर अपने अंग का स्पर्श होना चाहिए।
साष्टांग स अष्ट अंग नमस्कार दंडवत। जी हाँ, उसका ये होता है कि मैं सारे अष्टांग योग भी उसमें आ गया। जी, और एक बात और है जो नीतीश जी, हमें लगता है कि इसीलिए जो हमारे यहाँ जो नृत्य को भी एक उत्सव के रूप में लिया गया है, क्योंकि हम प्रतिदिन जैसे अगर योग भी करते हैं तो शवासन में जब जाते हैं तो एक तरह से अनुभूति यही होती है कि हम सब धरती में ही मिल जाने वाले हैं। तो प्रतिदिन एक अनुभूति होती है कि हम शव एक दिन होना ही है, तो इसके लिए क्यों इतना अहंकार करना। प्रतिदिन क्या मतलब, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी बेटियों से स्काइप पे बात करता हूँ क्योंकि वो मुंबई में मेरे साथ नहीं रहती, उनकी माता के साथ कहीं और रहती हैं। तो उनको मैं यही समझा रहा था कि ये तो मिरेकल है ना, ये तो अपने आप में चमत्कार है कि हम सुबह उठ गए। जी, जब हम सोते हैं तो हमको पता होता है क्या कि हम क्या कल सुबह का प्रातः काल का सूर्योदय देखने वाले हैं। जी बिल्कुल, हमको नहीं पता होता। जी, तो मृत्यु आनी भी हो तो नींद में आ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होता। जी, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि अगर पता चल जाए तो मैं नारायण का नाम तो ले लूं। जी हाँ बिल्कुल, क्या बात है। अगर नींद में मृत्यु आ गई तो मुझे अवसर ही नहीं मिलेगा नारायण का। इसीलिए हम क्या करते हैं, सोने से पहले नारायण का नाम लेते हैं जी, और सुबह उठते हैं तो सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम कहते हैं। तो ये मैं बच्चियों को मेरी सिखा रहा था। इसलिए ये अपने आप में एक आश्चर्य है, ये एक चमत्कार है कि हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं या दोपहर को भी अगर हम सोते हैं, जैसे मैं वाम कुक्षी 20 मिनट की करता हूँ दोपहर को, अपने आप मेरी आंख खुल जाती है। लेकिन मुझे पता होता है क्या कि मेरी आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये चमत्कार है, अपना जीवन ही एक चमत्कार है और भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। इस प्रसाद को किस प्रकार से सार्थक करना है, इस प्रसाद रूपी जीवन को किस प्रकार सार्थक करना है, भगवान ने अपने को जो प्रतिभाएं दी हुई हैं उनका उपयोग करते हुए, कर्म की व्याख्या को सही ढंग से समझते हुए, धर्म की सही व्याख्या को समझते हुए जीवन याप किस प्रकार करना है। और मैं ये सब जो बोल रहा हूँ, मैं एक कोई मतलब बाबा नहीं हूँ। लोगों को, मुझे कई लोग कहते हैं कि आप तो हमारे गुरु बन जाओ, बाबा बन जाओ। मेरे मित्र कहते हैं तुम तैयार हो बाबा बनने के लिए। मैंने कहा सॉरी, ये गृहस्थाश्रम में रहकर इन चीजों को समझना आवश्यक है। बिल्कुल, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं किसी का गुरु बनने लायक नहीं हूँ, अभी नहीं बना हूँ। उसके लिए बहुत प्रकांड पांडित्य चाहिए भाई। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो।
विविध भारती की ओर से हम आज के मेहमान में बातचीत कर रहे हैं महाभारत धारावाहिक के श्री कृष्ण यानी नीतीश भारद्वाज से हमारे मेहमान हैं और चर्चा चल रही है, बहुत गहन बातें चल रही हैं, धर्म की बात हुई और आपके स्क्रीन टेस्ट की बात हुई। नीतीश जी, अब ये बताइए कि जब गृहस्थ आश्रम की बात आती है तो उसमें जो समर्पण और जो त्याग होता है, यानी कि इसमें रहते हुए जो हम करते हैं, वो सन्यास में कहाँ? देखिए, ये सबसे कठिन यज्ञ है। जी हाँ। और आश्रम व्यवस्था में सबसे कठिन आश्रम है जी। यदि आप इसको सफल बना पाए, क्योंकि इसी आश्रम में आपको कांटे मिलेंगे जी, पग पर पगडंडी के ऊपर पत्थर मिलेंगे जो चुभेंगे जी। तो इस पथ को अगर आपने सफलता से पार कर लिया, उसी के लिए तो ये सारा दर्शन है। जी हाँ, बिल्कुल। ये दर्शन संन्यास आश्रम के लिए नहीं है जी। संन्यास आश्रम में जाने तक तो आपको इस दर्शन का पूरा ज्ञान इतना हो चुका होता है कि आप केवल उस ज्ञान को पखेरते हैं, आप उस ज्ञान को बांट रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है जी। ये बड़े बड़े जितने सन्यासी हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी हैं, या हमारे जितने मठ के जितने गुरु रहे हैं, आनंद आश्रम स्वामी जी से लेके अभी जो हमारे सद्योजात स्वामी जी तक हैं, या शिवानंद स्वामी रहे हैं, या सत्यानंद सरस्वती रहे हैं, जितने ये चारों संप्रदायों के बड़े बड़ी महान विभूतियां हुई हैं, ये सब कई सारे गृहस्थ आश्रम में जाकर इस ज्ञान को आचरण में लाकर संन्यास आश्रम को पहुंचने से पहले गृहस्थ आश्रम को सफल की हुई आत्माएं हैं। जी हाँ, मतलब वो तब ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। जी हाँ। अब जाकर वो ज्ञान को केवल बांट रहे हैं, दिशा निर्देश कर रहे हैं कि इस प्रकार से होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत। जब मुझे कोई कहता है अरे एक सन्यासी को क्या मालूम गृहस्थ आश्रम के विषय में, जी, तो मैं कहता हूँ ये सन्यासी जो है वो इस जन्म के है ना। जी हाँ। स्वयं भगवान ने कहा है कि मुझे मेरे सारे जन्म याद हैं, तुम्हें अर्जुन याद नहीं है। जी, मतलब पुनर्जन्म में गीता ने कहा हुआ है। जी हाँ। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तु। जी। तो इसलिए मुझे वो सारा ज्ञान याद है। जी। तो इस ज्ञान का उपयोग गृहस्थ आश्रम में ही रहकर करना है। इसलिए मुझे पता है कई बार मेरे सामने ऐसे प्रलोभन आए हैं कि मैं बाबा बन जाऊं, क्योंकि वो सबसे अच्छा बिजनेस है आज के तारीख में। बहुत आसान। और आप तो जैसा बोल रहे हैं हमें लग रहा है कि बहुत सफल होंगे आप। हाँ, लेकिन बाबागिरी एक अच्छा शब्द नहीं। हाँ, हम लेकिन उसके लिए नहीं कह रहे हैं नीतीश जी, हम श्रोताओं को बिल्कुल स्पष्ट कर दें, क्योंकि इससे बहुत ही गलत धारणा जाती है। गलत धारणा है। और देखिए, तभी जाकर गुरु का भी चयन जो है ना, जो मैंने ऐसे कई सारे लोग अपने हिंदू समाज में देखे हुए हैं, भारत के समाज में, जो कहते हैं कि मैं फला मंत्र याद है, मैं इसकी दीक्षा दे दूंगा। ऐसे नहीं होता जी। हजारों लोगों को एक साथ दीक्षा देना ऐसा नहीं होता जी। दीक्षित बनने के लिए भी क्या आप में वो क्षमता है, ये गुरु पहले ताड़ लेते हैं, तब जाकर आपको किसी एक मंत्र की दीक्षा दी जाती है, और आपका मंत्र आपके लिए है, आपको वो किसी को बोलना नहीं है। बिल्कुल। तो ये इस तरह से गलत चीजें भी हो रही हैं समाज में, हो रही हैं। लेकिन इसीलिए सही गुरु को ढूंढना बहुत आवश्यक होता है। आप सौभाग्यशाली होते हैं अगर आपको सही गुरु मिल जाए। जी हाँ, इसके लिए 2 लाइनें कही गई है ना, गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल सही है कि गुरु भी हमें जान के करना चाहिए, समझ बूझ के करना चाहिए। तो मैं अपने उन सारे प्रलोभन देने वाले मित्रों को बोलता हूँ, भैया अच्छा प्रलोभन है, मन को अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसी दिन सन्यासी बनूंगा जिस दिन मेरा गृहस्थ आश्रम सफल हो जाएगा, मेरे पास इतना असीम ज्ञान होगा इन सारे दर्शन का, तब जाकर कहीं मैं सबसे ऊपर उबर जाऊंगा और कहूंगा ठीक है भाई, अब मेरा मन संन्यास्त हो गया है, सारी इच्छाओं के परे मैं चला गया हूँ, तब जाकर मैं संन्यास आश्रम में जाऊंगा किसी एक जन्म में। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई मतलब डिप्रेशन में चला गया और मैं ऐसे नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। और शॉर्टकट्स नहीं होते। जी हाँ, तो शॉर्टकट्स तो नहीं होते, लेकिन इस वक्त हम एक छोटा सा कट ले लेते हैं, यानी कि गीत सुन लेते हैं नीतीश जी। अनुरोध मेरा ये रहेगा, वो वहीदा रहमान और देव साहब की एक फिल्म है, उसका है रंगीला रे। क्या बात है, रंगीला रे। तो गा के नीतीश जी गा के सुनाइए एक लाइन। गा के मैं गायक तो हूँ नहीं। तो ये किसने कहा? मुझे भी पता है आप गायक नहीं है, लेकिन गाना तो सभी गा सकते हैं और आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। जी, एक लाइन। रंगीला रे तेरे
यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे न बुझे है किसी जल से ये जलन, ओ रंगीला रे। ये है गाना। क्या बात है।
तेरी क्यों औरों की बाहें, कैसे तू भूला वो फूलों सी रातें, समझी जब आँखों ने आँखों की बातें, गाँव घर छूटा रे सपना हर टूटा रे, फिर भी तू रूठा रे पिया, वहाँ रे प्यार वहाँ रे वाह रंगीला रे, तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन, रंगीला रे रंगीला रे। श्रोताओं, ये बहुत ही सुंदर गाना, बहुत मीठा गाना। और हम विविध भारती पर आज के मेहमान में बात कर रहे हैं नीतीश भारद्वाज जी से। नीतीश जी, आपकी तो बहुत मराठी फिल्में काफ़ी हिट रहीं, क्या आपको लगता है कि उसमें आपको कितना आगे तक जाना चाहिए था या नहीं जा पाए, या क्या है, क्या लगता है? कुछ मैंने ऐसे निर्णय लिए अपने जीवन में जो आगे चलकर वो सही निर्णय प्रतीत नहीं हुए, जिसके कारण मेरा करियर जहां पहुंचना चाहिए था वह नहीं पहुंचा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना कहीं ना कहीं अपना फोकस खो दिया, और इसीलिए 2008-9 से मेरा पूर्ण रूप से मेरा जो कंसंट्रेशन और फोकस है वो मेरी फिल्म करियर के ऊपर है। अच्छा। और मैंने एक्टिंग के साथ साथ अभी मैं फिल्म निर्देशन भी करता हूँ और फिल्म लिखता भी हूँ। तो पहली मेरी निर्देशित फिल्म मैंने मराठी में बनाई 2013 में तनुजा जी को लेकर, और सुधा मूर्ति जी, इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा जी, वो कन्नड़ भाषा में बहुत अच्छा लिखती हैं, अब तो अंग्रेजी में भी लिखती हैं, और बहुत ही प्रोलिफिक राइटर हैं जी। और उनकी एक कहानी थी पितृ ऋण, उन्होंने मुझे वो अनुवाद हो गया कन्नड़ से मराठी में, तो वो किताब को भेजा जी, तो मुझे अच्छी लगी और उस पर मैंने स्क्रीन प्ले लिखा और तनुजा जी और सचिन खेड़ेकर को लेकर मैंने फिल्म बनाई और बहुत अच्छी चली वो फिल्म और सराहना बहुत की, बड़े बड़े फिल्मकारों ने उसकी सराहना की और हमको 5 अवार्ड्स मिले, स्क्रीन अवार्ड्स मिले 2 और स्टेट अवार्ड्स होते हैं उसमें मुझे बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। तो अब मैं उसके बाद में 2-3 स्क्रिप्ट्स मैंने हिंदी के लिए लिखी हैं जी, और ये 3 स्क्रिप्ट तो मेरी पूर्ण हो चुकी हैं। ये 4थी स्क्रिप्ट लॉकडाउन में उसका पहला ड्राफ्ट भी कंप्लीट हो जाएगा जी। और इनमें से एक स्क्रिप्ट जो है इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं प्रोड्यूसर के साथ, जो लॉकडाउन के कारण बीच में उसमें खंड आ गया है जी सारी चर्चाओं में। इसके बाद हम फिर से एक बार उन चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे जी। और जल्द से जल्द उस हिंदी फिल्म को निर्देशित करने का मैं प्रयास करूंगा। जी हाँ, की इच्छा बिल्कुल ये बात तो है। और जैसा कि हम श्रोताओं को यहाँ बता दें, नीतीश जी बहुत व्यस्त हैं और आपने बताया कि आप जिस तरह के काम में लगे हैं या निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें एक रिकॉर्डिंग के लिए आपको थोड़ा सा व्यवधान दिया हमने, लेकिन बहुत जरूरी था। हमारे श्रोता इस वक्त आपका मुझे आनंद है, मुझे प्रसन्नता है क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती के माध्यम से मैं लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा हूं और जो कुछ 4 बातें जानता हूं उनको बोलने का अवसर मुझे मिल रहा है। जी हाँ, और आपको अवसर तो मिल ही रहा है नीतीश जी, वहीं हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, ये हम जरूर कह सकते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। विविध भारती पर आज के मेहमान में हम सुन रहे हैं बातचीत नीतीश भारद्वाज से। इनसे हम बातचीत जारी रखेंगे इस गीत के बाद। झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, पायल याकी रौनक झुनक पर, पायल याकी रौनक झुनक पर, चम चम मनवा नाचे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, नील गगन भी सुन कर झूमे, मधुर मधुर झनकार, मधुर मधुर झनकार, सोई धरती जाग उठी है, सोई धरती जाग उठी है, गूंज उठा संसार,
राग रंग भी साजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। कमर धनि 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 निध बनि मम गमन नि बम कमर धनि ध, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक 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 पायल बाजे। झनक झनक पायल बाजे, पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक 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 पायल बाजे। जी हाँ नीतीश जी, ये सब तो बातें हो गई कि आपने कैसे कैसे क्या क्या काम किया। चलिए आपकी कुछ व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, और क्या क्या शौक हैं आपके। गाना तो बहुत अच्छा आप गाते हैं नीतीश जी। मैंने बचपन में तबला सीखना शुरू कर दिया था। अच्छा। लेकिन 1 वर्ष सीखने के बाद उसको पूरा नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ा सा संगीत का ज्ञान है। लेकिन मेरी माता जी शास्त्रीय संगीत उन्होंने बचपन से सीखा था जी, क्योंकि वो कर्नाटक में उनका जन्म हुआ और उनका संगोपन भी कर्नाटक ही में हुआ। बेलगाम और हुबली, धारवाड़, बीजापुर, जयपुर में बहुत अधिक समय उन्होंने बिताया। उत्तर कन्नड़ा का जितना पार्ट है कर्नाटक का, वहां पर वो रहती थी। उनके पिताजी ICS ऑफिसर थे, तो उन्होंने तब से किराना घराना से संगीत की शिक्षा ली थी। और जब नाना जी मुंबई में आ गए तो उन्होंने पंडित KG गिंडे जी थे भारतीय विद्या भवन में। अच्छा। उनसे उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन बाद में वो अध्यापिका बन गई कॉलेज में, और उस जमाने में कोई कॉलेज में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं थी कि माइक्स हो, माइक्रोफोन हो, तो उनकी आवाज फट गई। हाँ, एक शिक्षक का ये होता है तकलीफ कि उनको बहुत तेजी आवाज बहुत थ्रो करनी पड़ती है क्लासरूम में, पूरे कक्षा में पहुंचे सब बच्चों तक तो तेज बोलना पड़ता है और बहुत देर तक बोलना पड़ता है। तो उनकी आवाज फट गई, तो वो उनका एक दुख था। हमेशा वो कहती थी कि मैं इसको पूरा नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने मेरे भाई को और मुझे हमेशा शास्त्रीय संगीतों की महफिलों में बहुत ले जाया करती थी। और मुझे तब से संगीत की रुचि है, और मैंने इतने बड़े बड़े महान कलाकारों को सुना है कि इतना अवश्य पता चल जाता है कि किस बंदे को संगीत आता है और कितना आता है, कौन कितने पानी में है, इतना अवश्य पता चल जाता है। तो मैं भी कभी कभी सुबह भजन पंडित भीमसेन जोशी जी या बड़े बड़े महान कलाकार हैं ऐसे बहुत सारे, इनके भजन सुनता हूँ, शास्त्रीय संगीत सुनता हूँ। पंडित कुमार गंधर्व हैं, क्या बात है, इन सबको सुनता हूँ। किशोरी आमोणकर जी हैं तो इन सबके शास्त्रीय संगीत मैं सुनता रहता हूँ। कहीं भी जाता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, होटलों में रहता हूँ तो मेरे लैपटॉप में ये सब कुछ रहता है। तो सुबह ये सब सुनकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो संगीत तो रुचि है ही मेरी, और थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ। और फोटोग्राफी की रुचि है। फोटोग्राफी में मैं नेचर फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर फोटोग्राफी और फेसेस, लोगों के फेसेस, क्योंकि लोगों के चेहरे में एक कैरेक्टर होता है। क्या बात जो हम स्वभाव कहते हैं ना, वो हर एक का स्वभाव जो है वो उसके चेहरे में छलकता है। क्या बात। तो चेहरा बहुत कुछ बोलता है, चेहरा बहुत कुछ बोलता है। तो चेहरों को मैं अपने कैमरे में अंकित कर लेता हूँ। तो ये सारे मेरे शौक हैं। और पढ़ाई, पढ़ते रहना, अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ते रहना, भारतीय इतिहास के विशेष करके उनको पढ़ना, ये एक मेरा शौक है। बहुत सारी पुस्तकें इकट्ठा की हुई हैं, माताजी की हैं, पिताजी की धरोहर स्वरूप विरासत है, मेरी अपनी पुस्तकें हैं। तो घर में अब बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन चुकी है। तो उसी लाइब्रेरी में से एक पुस्तक को निकाल कर मैंने
ये अपना थोड़ा सा अभ्यास शुरू कर दिया, रिसर्च जी। और इस स्क्रीन प्ले को लिखना शुरू कर दिया। श्रोताओं के लिए जानना चाहते हैं, आप शायद डॉक्टर नीतीश भारद्वाज हैं? मैं पशु चिकित्सक हूँ एकेडमिकली जी। क्योंकि मुझे दो प्राणी, सारे ही प्राणी पसंद हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन दो प्राणियों के प्रति मेरी विशेष प्रीति है। जैसे? मेरा अनुराग बहुत ज्यादा है। एक है घोड़ा जी, और दूसरा है बाघ, टाइगर। मतलब दोनों ही गति चाहिए और एक आक्रामक भी होना चाहिए, ऐसा? फोकस चाहिए, गति चाहिए। और घोड़ा तो इतना मुझे पसंद है, मैं कुछ समय के लिए एक मिलिट्री स्कूल में था शिक्षा लेने के लिए, तो वहां पर मैं राइडिंग प्लेटून में था, उसका हिस्सा था, और मेरा घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। अच्छा। हाँ, उसको मैं खाना खिलाता था, चारा खिलाता था, उसकी मालिश करता था। तो तब से मुझे घोड़ों के प्रति बहुत अनुराग और प्रेम निर्माण हो गया। वाह। लेकिन बम्बई में मैं काम किया एक पशु चिकित्सक के रूप में, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई जहां से मुझे लगा कि मैं यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करना चाहूंगा। हो सकता है एक एक्टर, राइटर, डायरेक्टर के रूप में जो एक हर नया प्रोजेक्ट एक नई चुनौती होता है। जी हाँ। तो मुझे चुनौतियां अच्छी लगती है। जी। और प्रैक्टिस में क्या होता है, होती है, लेकिन मैं इक्वाइन प्रैक्टिस में था, घोड़ों की प्रैक्टिस में मैं डॉक्टर गोडबोले पूना के थे, उनका असिस्टेंट था। जी। तो उसमें एक रेपिटेशन सा आ जाता है। जी। वही सारी चीजें हो रही हैं, तो उससे मुझे थोड़ा सा आलस्य महसूस हुआ। हाँ। और मुझे लगा कि मेरा मन यहाँ पे इसमें रममाण नहीं हो रहा है। ये बात तो है, जब आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और खासतौर से जैसा कि आपका गहन अध्ययन है और उसके साथ साथ आप उतने ही अच्छे वक्ता हैं, चीज को समझकर समझाने की भी आप में जो कला है, वो जो कला है वो भी माता पिता की विरासत है, देन है। एक तो वकील थे, दूसरी अध्यापिका। क्या बात है, दोनों बोलने में प्रखर। सटीक बोलना, जी, टू द पॉइंट बोलना, जी, पिताजी की एक खासियत थी। जी। चलिए, दोनों का सम्मिश्रण। नीतीश भारद्वाज जी, माता का शास्त्रीय संगीत का कोई आपको याद है, कोई छोटा सा गायन जो आप सुना सकें? जो एक बंदिश है ना, बिनती सुनिए नाथ हमारी, जी, वो बंदिश गाती थी वो। तो आप सुना दीजिए। बिनती सुनिए नाथ हमारे, हृदयेश्वर न न न न न न न न, हृदयेश्वर न न न न न न न न, मोर मुकुट पीतांबर धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारे। देखिए, बहुत शास्त्रीय में जाता हूँ तो गड़बड़ हो जाती है ना? नहीं, बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम आपकी पसंद का कोई अब कोई ऐसा गाना होना चाहिए जो मतलब धड़कीला सा हो एकदम, है ना? नाचने का मन करे, है कि नहीं? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। उत्सव है, जीवन उत्सव है ना, तो नाचने का भी मन। तो वो जय जय शिव शंकर। ओह, वाह वाह, क्या बात है। लागे ना कंकर। चलिए, ये बात बहुत अच्छी है। और तो आइए आपकी पसंद का ये गीत, जय जय शिव शंकर। शंकर कांटा लगे न कंकर, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया, आशा रख दी। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया,
ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। एक के दो, दो के चार, मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे ज़मीं, पाँव के नीचे है आसमां। सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, जो तुमने मुझे थाम लिया। सौरभ दे। ओ बंसी भैया, चाहे हो जाए होने दो। कंधे पे सर रख के तुम मुझको सोने दो। मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो। ऐसे में तुम हो गए हो बड़े दीवाना। सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया। सौरभ दे। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे? घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे? घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे। कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान। सौरभ जी, सौरभ दे, सौरभ जी, सौरभ दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया। सौरभ दे। अरे बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। अरे बजाओ, 50,000 खर्चा कर दिए। अरे ईमानदारी से बजा बेटा। नीतीश जी, आपने जो इतने व्यस्ततम समय में से हम ये रिकॉर्डिंग के लिए वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा। और हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तो अवश्य अवश्य। महाभारत के अभिनेता और श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण ये व्यक्तित्व निभाया नीतीश भारद्वाज जी ने। कृष्ण जो कहा जाता है कि जिनमें सभी कलाएं थी, माखन चोर भी कहलाए, रणछोर भी कहलाए। मतलब जीवन दर्शन पूरा उन्होंने दिया कि किस तरह से हमें समाज में रहना है तो हमें सब कुछ करना होगा। ये सारा जो संदेश लेकर महाभारत हमारे सामने आया। तो नीतीश भारद्वाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ आपके कारण, और श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। बस यही कहूंगा कि गृहस्थ आश्रम को सफल करने में ही जीवन सफल है। जी, तो इस समय जो लॉकडाउन की चल रही है उसके लिए एक संदेश दे दें हमारे श्रोताओं को। बहुत अधीर हो रहे हैं हमारे श्रोता। लॉकडाउन क्या है? ये संयम और संकल्प के साथ में स्वाध्याय का एक उचित अवसर है। और स्वाध्याय करते हुए प्रतिदिन हमको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए ही धर्म का अधिष्ठान है। तो उसी के तहत हमको चलना है, और कल सुबह जब हम उठेंगे तो हमको एक बेहतर इंसान बनना है। इस चिंतन के साथ हम रात्रि को विश्राम करें और सुबह उठें और एक बेहतर इंसान बने। और ये लॉकडाउन के बाद भी
जैसे मुझे लगता है जैसे कि एक दिन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन था लॉकडाउन का मुंबई में, तुरंत मुझे जो है हॉर्न सुनाई देने लगे। लोगों ने पैं पू। लॉकडाउन में जो एक शांति थी, मतलब लोगों ने उस शांति को अनुभव नहीं किया। उस शांति से प्यार करना लोग नहीं सीखे, ये चूक गए जी। तो जब इस शांति का आप अनुभव करेंगे, जब शांति से आपको प्रेम होने लगेगा तो आपके भीतर वो शांति आएगी और वो शांति आप अपने अगल बगल में भी बिखेरेंगे। वाह। लॉकडाउन के बाद में मैं आपके श्रोताओं से ये करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि हॉर्न मत बजाओ। आवश्यकता नहीं होती है हॉर्न बजाने की। अपने स्पीड को थोड़ा सा कम कर लो, है ना। लोग मैं देखता हूँ टू व्हीलर पे जोर से जाते हैं, इतने स्पीड में जाते हैं और हॉर्न बजाते हुए कंटिन्यूअस हॉर्न बजाते हैं। जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, देखिए वो जब प्रदूषण नहीं है तो पक्षियों की संख्या बढ़ गई है, प्राणियों की संख्या बढ़ गई है। तो वो क्यों बढ़ी है? शहर के बीच में क्यों प्राणी आ रहे हैं और पक्षी आ रहे हैं? क्योंकि हमने उनके जंगलों में जाकर ये शहर बसाए हैं। जी, ये उनकी जगह है। उनकी जगह है तो उनको भी तो शांति से रहने दो ना भाई, और उस शांति से प्रेम करना सीख लो। कुछ नहीं होगा, 5 मिनट इधर उधर, 10 मिनट इधर उधर होगा, कुछ नहीं होगा। आपके लिए किसी ने चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खाली नहीं रखी हुई है कि आप दौड़ के जाओगे और वहां पे सीएम बन जाओगे और पीएम बन जाओगे। नहीं हो रहा है ऐसा जी। चलिए, हमारे और आपके सबके मन की शांति बनी रहे और एक नया सवेरा हम देखें और मन की शांति का अनुभव करें। इसी के साथ हम आज की ये रिकॉर्डिंग को यहीं विश्राम देते हैं। नीतीश भारद्वाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। अभी आपने सुनी जाने माने अभिनेता नीतीश भारद्वाज से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया सुषमा सुरड़कर ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया रेणु चतुर्वेदी ने। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब